friends, I'm Saurabh Ganpade. I'm speaking on behalf of Lakshya Academy for the subject named International Relations. What is the importance of this subject in the UPSC examination? As you all know that this subject occupies a significant place in paper number 2. तो इंटरनेशनल रिलेशंस बेसिकली है क्या, ये हमें देखना पड़ेगा। ये नाम के लिए तो इंटरनेशनल रिलेशंस है दोस्तों, पर ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी है या फिर किसी देश की फॉरेन पॉलिसी जो है वो किस चीज के लिए है, उसका बेसिकली उसका डेफिनेशन क्या है या फिर उसका अर्थ क्या होता है। एक देश ने बाकी देशों के साथ अपने राष्ट्रहित के दायरे में रखे हुए संबंधों को हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, और राष्ट्रहित या फिर नेशनल इंटरेस्ट किसे कहते हैं। It is a perfect combination of the national security, national sovereignty, and also economic enhancement. So I just repeat: national security, national integrity या sovereignty, and also national economic development से मिलता है हमारा राष्ट्रहित, और राष्ट्रहित के दायरे में हम किसी देश के साथ जो रिलेशंस रखते हैं उसे कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी जब स्टडी करोगे, जब पढ़ाई करोगे, तब आपको किस चीज पे ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है सबसे पहले करंट अफेयर्स पे, क्योंकि ये पेपर दोस्तों सिर्फ करंट अफेयर्स पे ही आता है। मतलब माना हमने कि पूरी यूपीएससी है वो आपका जीके देखती है, पर ये एक पेपर ऐसा अहम पेपर है जो करंट अफेयर्स पे देखता है। सो 2021 के हो, 2020 के हो, जो भी करंट अफेयर्स आपको न्यूज़पेपर में दिखेंगे, जिसपे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स छपेंगे, प्लीज दोस्तों बिना किसी झिझक के उसे पढ़ना मत भूलिए। आपकी इस चीज में स्ट्रेटेजी टू स्टडी क्या होगी? यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री रियली वेल एंड देन अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स। नो, व्हाट आई पर्सनली वांट टू टेल यू इज, suppose you do not understand the history of that part and you keep on just reading the current affairs, then what happens is, my friends, you tend to find these articles boring and a bit dogmatic. पर अगर आपको करंट अफेयर्स पता है, अगर आपको क्या हुआ है हिस्ट्री में अगर वो ठीक से अगर पता है, तो दोस्तों ये जो आपको आर्टिकल्स दिखते हैं वो इजी जाएंगे, और ये आर्टिकल्स के हिसाब से अगर पढ़ाई आपको करनी है तो बहुत अच्छा होगा, ये हमारा कहना है। Then what is important in the foreign policy? India and important nations in current affairs. You can see India and regional organizations, जैसे हमारी सार्क रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती है, या फिर हमारी बिम्स्टेक है, या फिर अलग अलग हमारी कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उसमें उसके लिए आपको इंडिया एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट पढ़ना होगा। इंडिया एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अगर पिता है तो है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बाकी जो अलाइंड ऑर्गेनाइजेशंस है तो उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका डब्ल्यूटीओ है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपका वर्ल्ड बैंक है, या फिर आपका आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो आपको देखना पड़ेगा। और उसके साथ बाकी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस अगर आती है, अगर उस वक्त अगर वो चर्चा में रहती है, उस पे अगर कुछ अगर एडिटोरियल्स आते हैं तो वो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए पढ़ना। उसके बाद फिर आता है इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये दो प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। एक कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया का किसी देश के खिलाफ सीधे अगर संबंध आता है, तो उससे अगर इंडिया और चाइना के बीच में एक घमासान होती है, गलवान में घमासान होती है, और हमारे बहुत प्यारे जवान शहीद होते हैं उसमें, तो फिर हमारे और चाइना के बीच में अगर कोई अनबन है, संबंधों में अगर उतार चढ़ाव है, तो हमें क्या पढ़ना है, ये एक आ सकता है। एट द सेम टाइम, सपोज इफ पैलेस्टाइन एंड Israel are fighting against each other, and that is called Arab-Palestine or Arab-Israel issue. Then in that Arab-Israel issue, if India's interest is somehow vested, then we'll have to understand India's perspective from that particular part. So उनको झगड़ा करने दो, उनके साथ संबंध रखने में इंडिया किस तरीके से माहिर है, या फिर कुछ अगर एक कोई क्षमता हासिल करता है, तो आपको वो पढ़ना होगा। पूरी इस स्टडी के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। सेल्फ स्टडी एंड गाइडेंस, आपको दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका एक दाया कान है और एक आपका बाया कान है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको गाइडेंस नहीं है तो सेल्फ स्टडी कोई मायने नहीं रखेगी, और अगर आप सेल्फ स्टडी ही करोगे और अगर गाइडेंस ही अगर आपको नहीं मिला तो फिर फायदा नहीं, और अगर आपको गाइडेंस सिर्फ मिलता है और अगर आपको सेल्फ स्टडी अगर बिल्कुल नहीं करनी तो गाइडेंस का भी कोई फायदा नहीं। सो ये दोनों चीजें आपके दोनों कान है,
ये याद रखिए। किताबें, इंटरनेट और अखबार, that is very important because books are giving immense knowledge to you, but for this particular subject unfortunately the books are written up to say 2015, 2017 or even 19. But suppose if guys you are interested in giving taking the exam in 2021, 22, 23, then the books which are giving you the material up to 2016, 17 may not be that useful, so don't take a risk. Go for the internet, which is constantly giving proper information about the current affairs, and also, of course, newspapers, which are going to be daily oxygen for you. So, without reading newspapers, without reading some important stuff or information, you do not grow up, and you should think that this day wasn't that fruitful for you. Let's go for the next. That is the type of questions which you are having. See, trends in India-China economic relations post Galwan conflict means despite a huge trouble created for us by China, Chinese investment in India has gone up. मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम कहीं अमेज़न जाते हैं या किसी ई कॉमर्स साइट को अगर देखते हैं तो हमको मेड इन चाइना प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर हमने उस कंपनी का ओरिजिन देखा, अगर उसके बाद भी अगर मतलब ने बुलाया तो आने के बाद पता चलता है दोस्तों कि ये जो चीज है ये तो चाइना मेड थी। तो ये क्यों हो रहा है? क्या चाइनीज इन्वेस्टमेंट गलवान के बाद भी हमारे देश में बहुत ऊपर जा चुकी है? ये एक सवाल उठाया गया था, इस पे बवाल हुआ था और ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस निकाली है, तो इसके बाद क्या इंडिया का इंटरेस्ट हर्ट होगा? आपको ठीक तरीके से इसे जांच पड़तालना होगा क्योंकि the way Afghanistan has Taliban have come in power and the way they have procured power in Afghanistan and they have conducted the press conferences and they have said or they have outlined the foreign policy. Is it really true that their relations with India are going to be friendly the way Hamid Karzai or Ashraf Ghani relations were? It is going to be a matter of observation. So ये आपको चीज आ सकती है कि पोस्ट अमेरिका विड्रॉल हमारे अफगानिस्तान के साथ आंतरिक संबंध जो है वो कैसे होंगे। उसके बाद इंडिया और बिम्स्टेक विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये मुद्दा करंट अफेयर्स में रहता है और ये मुद्दा सालों से चर्चा में रहता है। तो देखिए दोस्तों कि अगर हम बिम्स्टेक की तरफ अगर अच्छा खासा ध्यान देते हैं और अगर उन देशों से अगर हमारे संबंध दृढ़ करते हैं तो ये साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत अहम मुद्दा है, अहम ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो उनके या फिर बांग्लादेश का कुछ दार्जिलिंग जैसा हिली एरिया हो, उसमें अगर हमें अच्छी तरीके से अगर हाईवे हो या फिर ट्रेन कनेक्टिविटी हो ठीक से करनी है, वहां की ज्योग्राफी का सम्मान करके अगर वहां हमें कुछ अगर अपना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है तो क्या बिम्स्टेक की मदद हमें लगेगी? ऑन दी अदर हैंड बिम्स्टेक जैसी जो कंट्रीज है, बिम्स्टेक में है अपना म्यांमार है, उसके बाद बांग्लादेश है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, इनको कहीं ना कहीं एक चाइना का डर है। तो क्या उसके लिए इंडिया और बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन मात देने वाला हो सकता है? आने वाले वक्त में हमें ये दिखेगा। उसके बाद है इंडिया स्टैंड इन वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। जैसे हमने कहा कि अगर इजराइल पैलेस्टीन एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, इजिप्ट का अगर किसी और के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो अगर इंडिया का इंटरेस्ट उसमें अफेक्ट होता है तो किस तरीके से इंडिया उस पर अपनी राह निकालेगा और इंडिया का स्टांस क्या है, ये आपको पता होना पड़ेगा दोस्तों। और यही होगा क्वेश्चंस का आपके टाइप। इससे भी कुछ अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हम कुछ आने वाले कुछ वीडियो में शायद देखेंगे, पर फिलहाल ये क्वेश्चंस मैंने आपको दे दी। अभी सोर्स क्या है? बहुत लोग पूछते हैं प्लीज किताबें बताओ, बहुत लोग पूछते हैं कि प्लीज अखबार में क्या क्या पढ़ना बताओ। तो देखिए दोस्तों, हमारा एक ही कहना है, एग्जाम कौन कंडक्ट कर रहा है? तो हमारा गवर्नमेंट कंडक्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट कंडक्ट कर रहा है तो क्वेश्चंस कौन सेट कर रहा है? तो गवर्नमेंट क्वेश्चंस कंडक्ट कर रहा है। तो अगर गवर्नमेंट अगर क्वेश्चन सेट करता है तो उसके लिए आंसर्स भी वही चाहिए जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज से आए। So there always been a best source for the government service exam and that is the government source. So Ministry of External Affairs हो, आपकी लोकसभा राज्यसभा की वेबसाइट्स हो, उन पे चलने वाली बहुत बढ़िया डिबेट्स हो या फिर कोई डिस्कशंस हो, आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो, उसके बाद फिर अगर डीडी समाचार हो, अगर ऑल इंडिया रेडियो हो, यहां से जो भी कोई इंफॉर्मेशन आती है, जो भी कोई जानकारी आती है तो गंगा का पानी समझ के उसे राशन करना है आपको और उसी तरीके से इस एग्जाम की पढ़ाई आगे जारी रखनी है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा।
आपके दोस्तों को बताइएगा, उन्हें भी लाइक सब्सक्राइब करने को कहिएगा, और आपका जो सपोर्ट है वो इसी तरह हमें जारी रखते रहिएगा। धन्यवाद।